मित्रों नमस्कार। आज लिटरेचर का तीसरा वीडियो है। पहले हम पात्रों में अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय बताए हैं और दूसरे वीडियो में पात्र का जो नाटकीय पात्र है और उसका पात्र परिचय बताए हैं। और आज तीसरा वीडियो अभिज्ञान शाकुंतलम से रिलेटेड है। एक कक्षा 11, 12 टीजीटी और पीजीटी के छात्रों के लिए है। इसलिए मित्रों पीपीवीएस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब वस्तु या कथा वस्तु, पहले से हम बता चुके हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है और जो ये वस्तु है धनंजय के अनुसार इसके 3 भेद होते हैं, यानी वस्तु, नेता, रस। ये किसके अनुसार? धनंजय के अनुसार। धनंजय के अनुसार वस्तु, नेता, रस, इसके 3 भेद होते हैं। वस्तु या कथा वस्तु एक ही चीज है, क्योंकि जो नाटक है, नाटक कोई ना कोई कहानी होती है, तो उसे वस्तु या कथा वस्तु कहेंगे। अब वस्तु या कथा वस्तु के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 आधिकारिक, नंबर 2 प्रासंगिक। मित्रों आप कोई फिल्म जरूर देखे होंगे या नाटक जरूर देखे होंगे। नाटक या फिल्म एक ही चीज होता है, क्योंकि यदि आप उसको दिमाग पर रख करके ये समझेंगे तो निश्चित है ये जरूर समझ में आएगा। आधिकारिक क्या है, प्रासंगिक क्या है? जब कोई नाटक होता है तो इसमें कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो कि उनकी भूमिका प्रारंभ से लेकर के लास्ट तक होती है। जैसे कोई फिल्म होती है तो फिल्म में जो हीरो होता है, हीरो नायक होता है, जो हीरोइन होती है वो नायिका होती है, यानी इनकी भूमिका जो है प्रारंभ से लेकर के लास्ट तक होती है। तो इसलिए अब आधिकारिक किसे कहते हैं? आधिकारिक नाटक का वह भाग होता है जिसमें नायक का स्वामी, यानी जो नायक होता है, यानी नाटक का जो स्वामी होता है, उसका अधिकार स्वयं होता है। हम अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा रहे हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम भी एक 7 अंकों का नाटक है। तो नाटक है तो इसमें नायक कौन है और नायिका कौन है? तो इसमें जो नायक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में जो नायक हैं राजा दुष्यंत हैं और नायिका जो हैं शकुंतला है। तो नायक जो होता है शुरू से लेकर के लास्ट तक होता है, सारी भूमिका उसी की होती है। तो आधिकारिक का मतलब ये होता है, आधिकारिक जिसका अधिकार नाटक का वह भूमिका होती है, उसकी भूमिका होती है जिसका अधिकार स्वयं होता है। जैसे आप रामायण का उदाहरण ले लीजिए तो रामायण में राम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यानी राम का चरित्र जो होता है, राम जो शुरुआत से लेकर अंत तक ही बने रहते हैं। दूसरी बात यह है प्रासंगिक। प्रासंगिक किसे कहते हैं? प्रासंगिक का मतलब ये होता है कि कथा वस्तु का वह भाग होता है जो किसी प्रसंग का वर्णन होता है। जैसे रामायण हो रही है तो रामायण में देखा जाए तो कहीं सुग्रीव की कथा है, तो कहीं सुग्रीव की कथा है, कहीं जामवंत की कथा है। तो जो बीच बीच में कथाएं होती हैं वो प्रासंगिक कहलाती हैं। यदि ध्यान दिया जाए अभिज्ञान शाकुंतलम में ध्यान दिया जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में
जैसे शकुंतला और दुष्यंत तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन बीच बीच में देखा जाए तो कहीं पुरोहित का वर्णन किया गया है, कहीं मातली पुरोहित का, कहीं मारीच का, और बीच बीच में जिसका, कहीं बीच में इंद्र का आ गया है कि इंद्र आके यानी इंद्र किसी को भेज करके उनको बुलाता है। तो जो छोटे छोटे पात्र होते हैं, जो छोटी छोटी कथाएं बीच बीच में होती हैं, कथाएं होती हैं, वो प्रासंगिक है, यानी किसी प्रसंग का वर्णन। तो हम रामायण का उदाहरण लेते हैं, तो रामायण में वह कथा होती है जो गौण रूप से प्रासंगिक रूप से यानी छोटे रूप में ही चलती रहती है। जैसे रामायण में सुग्रीव की कथा। आधिकारिक में क्या हुआ? आधिकारिक में वह हुआ जो कि जिसका दारोमदार उसी के हाथ में होता है, और प्रासंगिक में हुआ कि जिसका स्वयं यानी छोटा सा एक वर्ण, कोई छोटा भाग लिया जाता है, किसी प्रसंग का वर्ण किया जाता है। जैसे सुग्रीव की कथा हो गई, बीच में आ गई, सबरी का कथा हो गई, ये शायद ये हो गया। अब इसके बाद देखिए पताका और प्रकरी। प्रासंगिक के भी दो भेद हुए, यानी कथा वस्तु के दो भेद हुए, तो आधिकारिक और प्रासंगिक हो गया, और प्रासंगिक के दो भेद हो गए तो पताका हो गया, प्रकरी हो गया। अब पताका किसे कहा जाता है? तो फिर आप ध्यान देंगे, क्योंकि जैसे हम पहले से ही बता चुके हैं कि यह एक नाटक है। नाटक को फिल्म में भी रखा जा सकता है, उदाहरण दिया जा सकता है। नाटक को थिएटर कंपनी जैसे नौटंकी होती है, तो उसमें कुछ नायक होते हैं, कुछ नायिका होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कुछ की कम भूमिका होती है, कुछ का पात्र हमेशा के लिए चलता है, कुछ दूर तक चलता है, कुछ का कुछ समय तक चलता है। अब जहां पर आधिकारिक में हम नायक को ले लिए थे, और उसी प्रकार प्रासंगिक में किसी छोटे प्रसंग का वर्णन देख लिए, और लेकिन अब प्रासंगिक के ही दो भेद हुए, एक पताका हो गया, एक प्रकरी हो गया। अब पताका किसे कहते हैं? तो पताका वह कथा का मुख्य भाग होता है जहां पर किसी व्यक्ति का यानी कुछ दूर तक वो चलता है, कुछ दूर तक चलता है, यानी दूर तक का मतलब ये होता है कि वो नायक तो शुरुआत से लेकर अंत तक रहता है, लेकिन नायक का कोई साथी होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि नायक के साथ में भी उनकी भी भूमिका लगभग बराबर ही चलती है। नायक का कोई जो साथी है कि वो भी यानी दूर तक उनके साथ में चलता रहता है। का जो कथा में दूर तक चलती है वह नायक का कोई साथी होता है। अगर मान लो रामायण में ले लिया जाए, तो रामायण में उदाहरण के लिए हनुमान जी को ले लिया जाए, क्योंकि हनुमान जी वो शुरुआत से लेकर के अंत तक थे। कोई फिल्मों में ध्यान दीजिए तो जो फिल्म का हीरो होगा, हीरो का कोई ऐसा साथी होगा जो कि हीरो के साथ में अंत तक वो साथ देता रहता है, वही दिमाग में रख लीजिए, तो वही आपका पताका का उदाहरण हो गया। जैसे रामायण में देखा जाए तो राम के साथ हनुमान जी साथ में शुरुआत से लेकर अंत तक रहते हैं। तो ये समझिए कि आधिकारिक से कुछ कम महत्व होता है। अब दूसरा हो गया प्रकरी। प्रकरी छोटे छोटे प्रसंगों को कहा जाता है, यानी वो प्रकरी जैसे सबरी की कथा, यानी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी कथाएं जो होती हैं वो प्रकरी कहलाती हैं। कुछ कथाएं ऐसे होती हैं कि एक बड़ी कहानियों में छोटी छोटी कुछ ना कुछ कहानियां जो हैं घटती ही जाती हैं, उसी को प्रकरी कहा जाता है। तो इसलिए मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है क्लास 11, 12 और टीजीटी पीजीटी के लिए है। पहले हम पात्र परिचय बता दिए हैं, फिर उसके बाद सामान्य परिचय बताए हैं। आज हम वस्तु या कथा वस्तु बताए हैं, फिर आगे चल के ऐसे हम छोटे छोटे वीडियो में जो महत्वपूर्ण भाग हैं उसको हम बताते हुए फिर हम कोर्स पर चलेंगे।
जब कोर्स में चलेंगे तो हम अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक लेके चलेंगे, क्योंकि चतुर्थ अंक जो है एक कक्षा 11 में है, कक्षा 12 में है, टीजीटी के सिलेबस में है, और पीजीटी में भी जो चतुर्थ अंक में चतुष्टय श्लोक महत्वपूर्ण है वो भी टीजीटी में पीजीटी में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए पहले हम महत्वपूर्ण जो भूमिका है, छोटे छोटे पात्र हैं उनको बता देंगे, उसके बाद मैं कोर्स पर चलूंगा तो जो लिटरेचर होगा एक एक श्लोक को पढ़ते हुए उसका संधि समास कारक जो कुछ उसमें निकलेगा, कौन किससे संबंधित है, सारा वीडियो मैं बीच बीच में मैं बताता रहूँगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं एक एक प्रश्न को सॉल्व करवा दूंगा। इसलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।